अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ICCS ऑनलाइन लेक्चर्स। सो बेटे लास्ट टाइम हमने नर्व इम्पल्स की बात की थी। आज हम उसी का एक पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ साइनैप्स। साइनैप्स बेटे वो कंडक्शन है जो बिटवीन टू न्यूरॉन्स होती है। मीन कि जब एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स पास होकर आ जाती है तो दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज़ साइनैप्स। अब इसको बेटा हम अलग से क्यों देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके दरमियान गैप होता है। वो जो गैप है उसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट भी कहते हैं, उसको हम साइनेप्टिक जंक्शन भी कहते हैं। वो जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट या साइनेप्टिक जंक्शन है उससे जो नर्व इम्पल्स पास होती है उस प्रोसेस को बेटे हम कहते हैं साइनैप्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज ट्रांसमिट होता है उस गैप में से उसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। सो लेट्स सी, ये बेटा लेट्स सपोज एक न्यूरॉन है। सो आई एम ड्राइंग अ मोटर न्यूरॉन, ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स, देन दिस वन इज अनदर न्यूरॉन। सो यू कैन सी there is a gap between two neurons. So this is the gap between two neurons is known as synaptic cleft. So it is also known as synaptic junction. इसको दूसरा नाम बेटे हम देते हैं synaptic junction. So ये जो बीच में गैप होता है इसमें से जो नर्व इम्पल्स पास करती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स। तो साइनैप्स को बेटे आप सिंपली डिफाइन भी कर सकते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ साइनेप्टिक क्लिफ्ट इज़ नोन एज साइनैप्स। अब बेटा ये जो गैप है जिसे हम कह रहे हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट, यहाँ पे जो है सिग्नल पास किया जाता है दैट इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। जैसे हमने नर्व इम्पल्स में बात की थी कि वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, एक्चुअली पोटेंशियल होता है जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनकी वजह से नर्व इम्पल्स पास हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे केमिकल्स की फॉर्म में जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। दीज केमिकल्स आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सो वी कैन से दैट साइनैप्स इज़ अ केमिकल सिग्नल, not an electrochemical signal. So that is a chemical signal in the form of neurotransmitter. So बेटा जो न्यूरॉन मैसेज सेंड कर रहा होता है उसको बेटा हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। दिस वन इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द न्यूरॉन which is receiving the message, which is receiving the synapse is known as post synaptic neuron. So यहाँ से बेटे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल मैसेज ट्रांसमिट किया जाएगा और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन उस मैसेज को रिसीव करेगा। सो बेटा अगर हम इस प्रोसेस को देखें कि ये होता कैसे है तो उसके लिए हम यहाँ से एक डायसेक्शन लेंगे फ्रॉम हेयर। लेट्स सपोज इसको मैंने यहाँ पे, अब बेटे यहाँ से मैंने एक डायसेक्शन ली है, डेफिनेटली दैट इज़ एक्चुअली द एंडिंग ऑफ विच वी कॉल देम एक्सोनल टर्मिनल्स। ठीक है, इनको हम एक्सॉन टर्मिनल्स भी बोलते हैं। सो एक बेटा एक्सॉन टर्मिनल हम बनाएंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का और एक हम बनाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का। सो लेट्स सपोज दिस वन इज़ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ओके। सो दिस वन इज़ axon terminal of presynaptic neuron. So this is synaptic knob, or we can say that this is axon terminal. So बेटा इस मैसेज को जो रिसीव करेगा उस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स डेफिनेटली दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन that will actually receive the signal. So this one is postsynaptic neuron which is going to receive the signal. ठीक है, और वो सिग्नल किस फॉर्म में होगा शाबाश, केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में होगा। सो बेटा
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर हम देखें ये सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कैसे करता है, उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। सो इसके लिए बेटा जो नर्व इम्पल्स आती है, एज़ वी नो दैट जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजर रही होती है, इंटरनली जो न्यूरॉन होता है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। अब बेटा जब सिग्नल एंड पे पहुंचता है तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको रिलीज़ करना होता है। दिस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कंटेन सम वेसिकल्स which are specially made for this process for cellular secretion. These small vesicles are known as synaptic vesicles. ये बेटा जो vesicles हैं that carries neurotransmitters. This is synaptic vesicle, and in this vesicle these are the chemicals which actually secrete out. These are neurotransmitters. These are neurotransmitters जिनको बेटे मैंने ग्रीन कलर में शो किया है। सो बेटा जो ही एक्शन पोटेंशियल विच वी नो दैट वो नीचे आ रहा है, वो साइनेप्टिक नोब पर पहुंचता है, तो उस वक्त एक इन्फ्लक्स होता है। दैट इन्फ्लक्स इज एक्चुअली द कैल्शियम आयंस इन्फ्लक्स, जिसमें जो कैल्शियम आयंस हैं यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं, विच चैनल्स वी नो दैट वेरी वेल कि चैनल्स का मतलब क्या है, दैट एक्चुअली मूव इन सम कैल्शियम आयंस। बाहर बेटे कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, सो कैल्शियम जो है यहाँ से इनटेक किया जाता है। एक्चुअली पहले ये चैनल्स क्लोज होते हैं, दीज आर एक्चुअली कैल्शियम चैनल्स। ये बेटा जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये पहले क्लोज होते हैं। जो ही साइनेप्टिक नोब पर नर्व इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल पोटेंशियल उसका पहुंचता है, तो ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो बाहर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली कैल्शियम जो है मूव इन करता है। जो ही बेटा कैल्शियम मूव इन करता है तो ये साइनेप्टिक वेसिकल पहले ऊपर मौजूद होते हैं और फिर ये क्या करना शुरू करते हैं, ये मूव करना शुरू करते हैं। और जो ही बेटा ये मूव करते हैं तो ये आकर फ्यूज़ करते हैं विद प्री साइनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन। तो बेटा हम कह सकते हैं दिस इज़ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, सो दिस मेम्ब्रेन इज़ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो बेटा इसके साथ जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्यूज़ करते हैं वेसिकल्स, एंड देन दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज इनटू द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। सो ये बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस पोर्शन विच इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज़ नोन एज साइनेप्टिक क्लिफ्ट। सो दिस इज़ द एक्चुअली gap which is known as synaptic clift. So beta neurotransmitter will travel through this actually gap, neuronal gap, neuro junction जो है, synaptic junction जो है, उसमें से ये neurotransmitter move करेंगे और जाकर हमें पता है post synaptic neuron के साथ attach होंगे। So definitely this one is post synaptic membrane. ये बेटा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो अल्टीमेटली जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट विल अटैच ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो बेटा यहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो रिसीव करने वाले चैनल्स जो हैं ये मौजूद हैं। दीज आर द चैनल्स विच आर नोन एज आयन चैनल्स that will receive neurotransmitters। neurotransmitters बेटा जो है ये अटैच होंगे और अल्टीमेटली वी नो डैट वेरी वेल कि जब न्यूरॉन के अंदर पोटेंशियल शिफ्ट आता है, जब एक्टिव पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। सो दीज चैनल्स विच आर सोडियम चैनल्स लाइक दैट टाइप ऑफ चैनल्स विच कैन बी प्रेजेंट हेयर विल ओपन and sodium will rush in, that will cause the influx of sodium, that is
इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस। एज वी नो दैट जो ही बेटा सोडियम जो है वो इंटर होगा, पहले ये मेम्ब्रेन रेस्ट पे होगी, अब इसमें क्या शुरू हो जाएगा, शाबाश, पोटेंशियल आ जाएगा और अल्टीमेटली ये नेगेटिवली से इंटरनल जो नेगेटिवली चार्ज थी अब ये क्या होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। यूँ बेटा नर्व इम्पल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल, देखें दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल सिग्नल, अब ये केमिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट हो गई है और अल्टीमेटली इस न्यूरॉन ने रिसीव कर ली है। अब इस न्यूरॉन के पास आ गया है, अब बेटा पोटेंशियल इसमें ट्रैवल करेगा तो डेफिनेटली इसी नर्व के अदर नर्व के अंदर नेक्स्ट न्यूरॉन्स मौजूद होंगे जो इस मैसेज को रिसीव करेंगे। वहाँ पे भी दो न्यूरॉन्स के दरमियान सेम गैप होगा और वो इसी तरह ही मैसेज को जो बीच में गैप है उसमें ट्रैवल करेगा, दैट इज़ नोन एज साइनेप्स। अब बेटा जो ही डेफिनेटली ये न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पहुँचता है, उसके साथ बाइंड करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है, जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो गई है, उसके साथ ही ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है दे विल एक्चुअली हाइड्रोलाइज्ड, इनको ब्रेक कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। सो अल्टीमेटली फिर ये ख़त्म हो जाते हैं और ये जो रिसेप्टर्स हैं विच आर एक्चुअली neurotransmitter receptors will actually able to intake, or you can say that this membrane of postsynaptic neuron will able to receive message again, then signal again, because neurotransmitter को हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। अब बेटा यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मौजूद हैं और अभी हम नेक्स्ट यही बात करेंगे कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा एसिटाइल कोलिन और एड्रीनालिन, ये बेटा ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स की टाइप्स हैं। इसके लिए जो एंजाइम अवेलेबल है दैट इज़ एसिटाइल कोलिन स्टीरेजिस एंजाइम, दैट विल एक्चुअली डिमिनिश्ड और यू कैन से दैट हाइड्रोलाइज अगर तो वो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हुआ। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसी तरह बेटा एड्रीनालिन को मोनोमाइन, इसी तरह एड्रीनालिन को बेटा जो एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है दैट इज़ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, दैट इज़ द एंजाइम विच एक्चुअली हाइड्रोलाइज्ड एड्रीनालिन। अगर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनालिन प्रोड्यूस हुआ है तो उसको जो हाइड्रोलाइज करने के लिए यहाँ पर एंजाइम मौजूद होगा दैट इज़ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। सो बेटा ये एंजाइम्स के नाम आपको याद होने चाहिए, ये MCQs में पूछे जा सकते हैं, सो दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर बेटे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करते हैं। अब देखिए बेटा वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स हम यहाँ पे अब बात करेंगे, वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्स। सो बेटा नर्व इम्पल्स की जो वेलोसिटी है दैट इंटायरली डिपेंड अपॉन फ्यू थिंग्स, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन की क्या टाइप है, माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड है। इसी तरह सेकेंडली जो नर्व फाइबर है उसकी कितनी थिकनेस है, और ये दो तीन बातें हैं बेटा जिसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो बेटा हम बात करेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन की। अब बेटा ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसके अंदर जो नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होती है दैट इज़ क्वाइट हाई। उसकी वजह क्या है? सो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्स। सो बेटा इसमें आपने याद रखना है जो नर्व इम्पल्स की वेलोसिटीज़ हैं उसमें जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उनकी तकरीबन 120 मीटर्स पर सेकंड होती है। मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्स पास हो रही होती है उसकी जो स्पीड होती है दैट इज़ अबाउट 120 मीटर्स पर सेकंड। और अगर हम इसके साथ वो न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिनेटेड शीट नहीं होती तो उनको हम क्या कहते हैं? शाबाश,
non-myelinated neurons. So these non-myelinated neurons actually have velocity of 1 to 3 meters per second. So देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 1 to 3 meters only, और माइलिनेटेड न्यूरॉन की 120 मीटर्स पर सेकेंड. सो बेटे ये क्या वजह है, क्यों इतनी वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं. देखें ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, लाइक ये जो मोटर न्यूरॉन हमने देखा है, अगर इस मोटर न्यूरॉन के अंदर जो वेलोसिटी की वजह क्या है, ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो क्या वजह है उसकी, कि इसके अंदर जो बेटा ये जो माइलिनेटेड शीट है इसकी वजह है मेन. जब बेटा नर्व इम्पल्स ट्रैवल करके नोड ऑफ रणवीर पे आती है तो वहाँ से वो जंप करके नेक्स्ट नोड ऑफ रणवीर पर जाएगी. सिमिलरली वहाँ से भी जंप करेगी नेक्स्ट नोड ऑफ रणवीर पर. ये जो जंपिंग इम्पल्स है इसको हम सॉल्टेटरी इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है, सॉल्टरी इम्पल्स भी कहते हैं. तो ये जो इम्पल्स है उसकी वजह क्या है कि जो बेटा माइलिनेटेड शीट के ऊपर से ये जंप क्यों मार रही है, वाई इट इज़ अ जंपिंग इम्पल्स, बिकॉज ये जो माइलिनेटेड पार्ट है ना बेटा, इसमें यहाँ पे सोडियम चैनल्स मौजूद नहीं है. जो वो पंपिंग वाला मामलात हमने लास्ट टाइम देखे थे नर्व इम्पल्स के अंदर, हमने देखा था जो पोटेंशियल जनरेट किया जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल या एक्टिव पोटेंशियल. रेस्टिंग पोटेंशियल में हमने जो फैक्टर्स देखे थे उसमें हमने बात की थी कि जो सोडियम और पोटेशियम पंप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनल साइड से मेम्ब्रेन को पॉजिटिव बनाते हैं और आउटसाइड से नेगेटिव बनाते हैं. तो वो जो चैनल्स हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं या सोडियम चैनल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नोड ऑफ रणवीर पे मौजूद होते हैं, माइलिनेटेड पार्ट के ऊपर मौजूद नहीं होते, यहाँ पर ये मौजूद नहीं होते. ठीक है. सो अल्टीमेटली देखें ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं वो क्या हैं, वो यहीं पे आएंगी, यहाँ पे ही नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर सकती है. अब जो माइलिनेटेड पार्ट है वहाँ पे ट्रैवल ही नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे चैनल ही नहीं है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जनरेट ही नहीं हो सकता. तो इसीलिए यहाँ से वो जंप करके नेक्स्ट पार्ट पे जाती है, तो अल्टीमेटली जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि जंप करते हुए जा रही है, अल्टीमेटली उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. इसके बाद बेटा जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर एक्चुअली पैक्ड इन फाइबर्स. जैसे आपने मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था बेटा कि मसल बंडल्स होते हैं, मसल बंडल्स के बाद मसल फैसिकल्स होते हैं, मसल फैसिकल्स के बाद जो है वो मसल सेल्स होते हैं. ठीक है. और उनके ऊपर एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, तो ये सारी लेयर्स ऊपर मौजूद होती हैं. इसी तरह जो न्यूरॉन्स की जो नर्व्स जब बनती हैं तो इनके अंदर बेटा बहुत ज़्यादा जो है ऊपर पैकिंग होती है. ठीक है. तो जो थर्ड चीज़ जो डिपेंड करती है नर्व इम्पल्स की, वो बात बेटे डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ फाइबर्स. थिकनेस ऑफ, बेटा तीनों बातें आपने याद रखनी है, थिकनेस ऑफ नर्व फाइबर्स. ओके. सो थिकनेस ऑफ नर्व फाइबर्स मीन कि जो नर्व फाइबर है जो इसने बाहर से न्यूरॉन्स को जो है वो कवर किया होता है. लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग हेयर, जैसे ये मोटर न्यूरॉन्स है लेट्स सपोज बहुत सारे, तो इनके बाहर जो है ये क्या है, ये शीट है, कवर है. ठीक है. ये कवर है. सो दिस इज़ नर्व फाइबर. ये क्या है शाबाश, ये नर्व फाइबर है. तो इसके अंदर ये शाबाश क्या है, न्यूरॉन्स हैं. तो अल्टीमेटली अब जो बेटा जितना ये ज़्यादा थिक नर्व फाइबर होगा, जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी, तो बेटा थोड़ी सी फिज़िक्स अप्लाई करनी पड़ेगी. यहाँ पे आपको थोड़ी सी फिज़िक्स अप्लाई करनी पड़ेगी. लाइक इसकी जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस होगी, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी. अल्टीमेटली जो नर्व फाइबर की वजह से, थिकनेस की वजह से जो हीट लॉस है, जो एनर्जी का लॉस है, वो क्या होगा, कम होगा ना. तो इसलिए जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत फास्ट होगी. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जो थिकनेस ऑफ नर्व फाइबर्स हैं दैट आल्सो डिपेंड्स, दैट आल्सो एक्चुअली हेल्प्स इन द वेलोसिटी ऑफ nerve impulse. So beta thickness of nerve fibers, so we can say that
that is the another factor. So that's all about the velocity of nerve impulse. So इसी तरह बेटा हमने बात कर ली है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिनेटेड शीट नहीं होगी तो जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली नर्व इम्पल्स की स्पीड भी कम होगी। इसके अलावा आखिरी बात, एक बात रहती है, जो नर्व इम्पल्स की स्पीड रिड्यूस इस वजह से भी होती है बेटा, ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट की वजह से। इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक डिले। साइनेप्टिक डिले, साइनेप्टिक डिले का मतलब क्या है बेटा, कि जो नर्व इम्पल्स यहाँ से जा रही है वो कुछ मिली सेकेंड्स लेती है यहाँ से गुजरते हुए, सो वो कुछ ना कुछ स्पीड को रिड्यूस कर देती है, तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट इज़ साइनेप्टिक डिले। तो ये बेटा हमारा साइनेप्स का टॉपिक था। सो बेटे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर दो टाइप्स हैं, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इनहिबिटरी। बेटा एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे इनका नाम से जाहिर हो रहा है, एक्साइटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका मेन काम होता है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसको स्टिमुलेट करें, उसके अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट किया जाए, सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाए। सो उस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करता है, जैसे हम लास्ट अभी डिस्कस कर रहे थे, जो ही वो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर आकर अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, एज वी नो दैट यहाँ से क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होगा। अब ये होगा या नहीं होगा ये टाइप पे डिपेंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। अब ये जो हमने देखा था इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होगा, एज अ रिजल्ट पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को। ये बेटा एक्चुअली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी टाइप पे डिपेंड करता है कि वो नर्व इम्पल्स को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर करते हैं या नहीं करते। जो बेटा एक्साइटरी न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं इन रिसेप्टर्स को, और इनकी जो परमेबिलिटी होती है फॉर सोडियम वो इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम की जो इनवर्ड मूवमेंट होती है उसकी वजह से डेफिनेटली पोटेंशियल शिफ्ट आता है और इनसाइड से न्यूरॉन क्या हो जाता है, इंटरनल मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सो ऐसे न्यूरॉन्स जो बेटा सोडियम चैनल्स को, जो यहाँ पे वोल्टेज चैनल हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो यहाँ पर वोल्टेज गेट्स को स्टिमुलेट कर सके। इन अदर टर्म्स हम कह सकते हैं कि उसके अंदर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मौजूद होती है। सो अल्टीमेटली जो न्यूरॉन्स हैं वो जो है वो एक्साइट होंगे। सो इसको बेटे हम पोस्ट एक्साइटरी थ्रेशोल्ड भी कहते हैं कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की जो चैनल्स हैं उनको एक्साइट करें और अल्टीमेटली जो है वो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, और जो है ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दैट इज नोन एज एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो ये बात आपने याद रखनी है। सेकेंडली कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं दैट इज इनहिबिटरी। सो एज यू कैन सी इन दिस टर्मिनोलॉजी, इनहिबिटरी का मतलब ही क्या होता है, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। सो बेटा जब वो यहाँ आकर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं उनके साथ अटैच होंगे तो अल्टीमेटली दे विल एक्चुअली इंक्रीज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो वैसे तो हमें पता है -55 माइक्रोवोल्ट्स होती है, मिली वोल्ट्स होती है, लेकिन जब वो थ्रेशोल्ड वाले को इंक्रीज करते हैं वो कैसे इंक्रीज करते हैं, दे एक्चुअली इनहिबिट द परमेबिलिटी ऑफ, दे एक्चुअली इनहिबिट परमेबिलिटी ऑफ सोडियम। सो बेटा जो सोडियम है इट विल रिमेन आउटसाइड, कोई पोटेंशियल शिफ्ट नहीं होगा, और अल्टीमेटली जो न्यूरॉन होगा वो क्या रहेगा, इनसाइड से जो है वो नेगेटिव और आउटसाइड से पॉजिटिव। सो एज अ रिजल्ट ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं
जो कि नर्व इम्पल्स को जो है वो फर्दर ट्रांसमिट नहीं करते इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, इनको बेटा हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, दे आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो बेटा दोनों की एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में है एसिटाइल कोलिन। एज वी नो दैट वेरी वेल, एसिटाइल कोलिन जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। जितने भी हम मूवमेंट करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दैट इज ड्यू टू एसिटाइल कोलिन, बिकॉज दैट इज एबल टू स्टिमुलेट आवर मसल मेम्ब्रेन। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होती है दैट इज ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जब सार्कोलीमा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, जहाँ के उनके रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है, तो फिर क्या होता है, जो पोटेंशियल है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स विच आर नोन एज टी ट्यूब्यूल सिस्टम, और फिर चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं। सिमिलरली हमारे जो स्टमक के अंदर जो स्टमक वॉल को जो स्टिमुलेट किया जाता है फॉर गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन, वो भी बेटा एसिटाइल कोलिन मल्टीपल जगहों पे हमारा ये जो है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे वर्क करता है। इसके साथ साथ बेटा देयर आर अदर न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एपिनेफ्रीन, ये भी एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा बेटा नोर एपिनेफ्रीन, ये भी बेटा जो है ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है। और इन दोनों का जो काम है बेटा दैट इज़ टू एक्चुअली रेगुलेट हार्ट बीट। तो जब ये हार्ट बीट, हार्ट मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नोर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन बोथ आर इन्वॉल्व इन एक्साइटेशन ऑफ हार्ट बीट, सो दे विल एक्चुअली इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मसल्स। ठीक है, एक्साइटरी जो है दैट एक्चुअली इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ सोडियम्स, ठीक है, और जो इनहिबिटरी होते हैं दैट एक्चुअली इनहिबिट permeability of sodium in postsynaptic neuron. Definitely this also occurs in postsynaptic neuron. इधर ही जिस न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा उसकी जो है बेटा परमेबिलिटी जो सोडियम के लिए है फॉर द इन्फ्लेक्स ऑफ सोडियम, उसको इनहिबिट करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसी तरह बेटा सेरोटोनिन, ये बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर है विच एक्चुअली कंट्रोल आवर स्लीप, जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। और ये बेटा पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है एक और केमिकल, एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उससे फिर ये सिंथेसाइज किया जाता है सेरोटोनिन। सो वी कैन से दैट सेरोटोनिन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मेलाटोनिन, जो कि इसकी जो बेटा एक्साइटेशन होती है हमारे स्लीपिंग सेंटर के अंदर, वहाँ पे जो इसकी एक्साइटेशन होती है स्लीपिंग सेंटर के अंदर, तो अल्टीमेटली जब इसकी अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो हमें नींद आती है। ठीक है, तो ये रात के वक्त नॉर्मली जो स्लीपिंग साइकिल हमारी स्टार्ट होती है उसमें जो सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे जो एक्साइटेशन है जो स्लीपिंग सेंटर को कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन्स, उनकी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली जो है वो हमें नींद आती है। इसके बाद जो है वो हम अगर इनहिबिटरी को देखें तो इसके अंदर ग्लाइसिन आ जाता है, GAB है, ये बेटा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीटा एंडोर्फिन्स आपने पढ़े होंगे प्रीवियस लेवल पे भी। एंडोर्फिन्स आर द एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर which actually inhibit our perception of pain. So they actually helps to reduce or inhibit perception of pain. जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनको बेटा उनकी जो स्टिमुलेशन है उसको ख़त्म करेगा। वो जो स्टिमुलेट हुए होंगे तो डेफिनेटली उसकी वजह से पेन हो रही होगी। जब उसको यह जाकर एंडोर्फिन्स जो है उनकी वो जो पोस्ट न्यूरॉन्स होंगे जो रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे, जो कि पेन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको जाकर ये क्या करेगा, एंडोर्फिन्स क्या करते हैं जो उनको इनहिबिट करते हैं, उनको एज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अल्टीमेटली जो पेन परसेप्शन होती है उसको
ख़त्म कर दिया जाता है। सो बेटा ये जो है दो हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। मोस्टली इसमें से एग्जांपल भी पूछ ली जाती है एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। सिमिलरली इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर को भी ऐसे ही एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और सेकेंडली इसको बेटा जो है वो डिफरेंस मोस्टली देखा गया पेपर में आता है, कंपेयर इनहिबिटरी एंड एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सो इसमें सिंपली वही वाली बात आ जाती है, इनकी डेफिनेशन है बेटा, एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस एंड इनहिबिटरी एक्चुअली इनहिबिट द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम। एंड सेकेंडली यू हैव टू मेंशन द एग्जांपल्स, और थ्रेशोल्ड की बात करेंगे कि जो एक्साइटरी होता है इट विल एक्चुअली एक्साइट्स द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो इनहिबिटरी होता है इट विल एक्चुअली not excites and not excites the actually post synaptic neuron, और अल्टीमेटली जो है उसमें सिग्नल ट्रांसफर नहीं होता जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो वर्कआउट करते हैं। सो बेटा ये हमारा जो लेक्चर था दैट वाज अबाउट नर्व इम्पल्स एंड साइनेप्स की हमने बात की। और अब बेटा हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है वो उसकी कैसे उसकी एनाटॉमी को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम उसकी फिर फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो कौन सी डिफरेंट स्टिमुलस को जो है वो रेगुलेट करता है, कौन से प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जाता है, उसको बेटा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।